व्यास के इस लोकोत्तर अनुष्ठान में आपका स्वागत है। मोक्ष मार्ग इंद्रिय जय करने रूप है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने रूप है। इंद्रिय ज्ञान से ही संसार उत्पन्न होता है और इंद्रिय ज्ञान के संपूर्ण निरोध से मोक्ष उत्पन्न होता है। इंद्रिय जय करना अत्यंत पुरुषार्थ का कार्य है। छखंड को जीतना आसान है, लेकिन इंद्रिय जय करना कठिन है। चक्रवर्ती जो छखंड को जीत लेते हैं, वे भी इंद्रिय ज्ञान का निरोध नहीं कर पाते तो नरक में चले जाते हैं। कभी स्वर्ग में जाते हैं, मोक्ष नहीं जाते। तो इतना बल प्राप्त होने पर भी, सक्षम ज्ञान प्राप्त होने पर भी चक्रवर्ती शरीर के जीव भी मोक्ष नहीं पाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि उनको मोक्ष मार्ग ज्ञात नहीं हो, मोक्ष मार्ग ज्ञात भी है तो भी इंद्रिय जय नहीं कर पाने के कारण मोक्ष नहीं पाकर कभी स्वर्ग में जाते हैं, कभी अपनी समझ ही उल्टी कर लेते हैं, श्रद्धान ही छोड़ देते हैं, श्रद्धान ही छूट जाता है। मार्ग जो इंद्रिय जय करने रूप है, उसकी श्रद्धा खत्म हो जाती है और उसके फल में नरकवास होता है। मैं भले अनादि से इंद्रिय ज्ञान का संस्कार है, इंद्रिय जय करना कठिन भी है, पर शनि शनि इसमें हम प्रगति कर सकते हैं। लेने पर भी और पुरुषार्थ प्रारंभ कर लेने पर भी मुक्ति होने में कुछ भाव अवश्य लग जाते हैं। अपवाद रूप में कोई जीव जिस भाव में मार्ग जानता है, उस भाव से ही मुक्त हो जाता है। सामान्यतया जीव कुछ भाव लेते ही हैं, बड़ा अभ्यास करना होता है। इंद्रियों का जो आकर्षण है मूर्त पदार्थों का, उस आकर्षण से जीव अपने आप को आसानी से मुक्त नहीं कर पाता है। बहिर्मुख रहने पर जो विषय सुख मिलता है, मौज मस्ती मिलती है, उसको छोड़ पाना आसान काम नहीं होता। और वह तभी संभव होता है कि उस विषय सुख से भी प्रबल सुख हमको अपने शरीर का एहसास करने से मिले। सामान्यतया तो शरीर के साथ युक्त होने पर कोई विशेष सुख नहीं लगता है। इसलिए जीव को मोक्ष मार्ग उत्पन्न ही नहीं होता है। इस मार्ग को वह स्वीकार ही नहीं कर पाता है। पर बहुत अल्प राशि ऐसी है जो शरीर का एहसास करके कुछ अपूर्व सुख को महसूस करती है और ये निर्णय करती है कि सुखी होना है तो मुझे यही करना है, अपने ही शरीर से युक्त होना है। पराधीनता से पर से युक्त होकर मुझे सुख मिलने वाला नहीं है। सबको अनुभूत भी होता है कि पराधीनता में दुख होता है, तो भी पराधीनता का अपने पर लक्ष्य का इतना आकर्षण रहता है, विषय सुख का इतना बलवान संस्कार रहता है कि बाहर में कष्ट पाकर भी वो बाहर रहता है। बार बार विचार भी करता है कि मुझे विषय ग्रहण नहीं करना है, लेकिन उसका जोर नहीं चलता है, वापस उसी विषय में जा पड़ता है। अनेक बार विषय के आश्रय से मरण प्राप्त कर लेने पर भी फिर उसी विषय को ग्रहण करता है। दुख भी उसको
मृत्यु होने पर भी और शरीर में सुख विशेष नहीं लगने पर भी हम अपने शरीर में सुख को खोज रहे हैं, पाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जिसमें कोई हमारे साथ नहीं भी होता है, अकेले ही चलना पड़ता है। अपने परिजन भी हमारे साथ नहीं होते हैं, अपने मित्र भी हमारे साथ नहीं होते हैं। तो हमें अकेले इस मार्ग पर चलना होता है। मार्ग है भी ऐसा ही, आपका अनुभव करना स्वाधीनता से होता है, उसमें किसी के साथ की अपेक्षा नहीं होती। और किसी को हम साथ लेना चाहें तो कोई साथ होने को तैयार भी नहीं होता है। हमें अपने अनुभव के बल पर ही आगे बढ़ना होता है। अनुभव ये कहता है कि जब भी मैं अपने शरीर का एहसास करता हूँ, संवेदन करता हूँ, तो निराकुलता का अनुभव करता हूँ। यद्यपि बाहर आता हूँ तो विषय मुझे पकड़ता है और मैं पकड़ा जाता हूँ। बाहर आते हैं, अपने में रह नहीं पाते हैं, अंदर में वेदना हो तो भी नहीं रह पाते हैं, विषय सुख नहीं हो तो भी नहीं रह पाते हैं। और विषय का सुख का संस्कार हमको बाहर के काम काज जो हमने पाल लिए हैं, उनके पीछे हम बहिर्मुख होते हैं और वहाँ विषय सुख पाने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। धन का लाभ, ज्ञान का लाभ, नाम का लाभ, अनेक लाभ हमको बाहर रोकते हैं और हम अपने वास्तविक सुख से वंचित रहते हैं। मनुष्य जन्म है यहाँ तो फिर भी तकलीफ कम है, हम स्वाधीन हो सकते हैं, अपने दुख कर सकते हैं। पशु पक्षी जो बहुतायत में वही रहते हैं, वहाँ कोई स्वरूप का आश्रय करना, अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाना, अंगों पर लाना, उसकी वो सोच भी नहीं सकते, लाना तो दूर रहो। मोक्ष मार्ग की दुर्लभता को जानकर हमें इसको पाने के लिए अपूर्व पुरुषार्थ करना होता है, जो कभी हमने किया नहीं। जितनी प्रकट शक्ति है उसको पूरा इसमें लगाना होता है। उद्गल के संबंध से ज्ञान मिलता है, बल मिलता है, तो अच्छे ज्ञान की स्थिति में, अच्छे बल की स्थिति में हमको ज्ञान बल का उपयोग नहीं करके अपने शरीर का संवेदन करना होता है। बाहर ज्ञान नहीं हो तो तकलीफ होती है, बल नहीं हो तो तकलीफ होती है और होते हैं। ऐसे जीव अपने अनुभव में नहीं आता है। ज्ञान पाने के लिए प्रयत्नशील होता है, बल पाने के लिए प्रयत्नशील होता है और मिल जाता है तो उनका उपयोग बाहर करता है। उनका उपयोग है भी बाहर ही, भीतर वास्तव में उनका कोई काम नहीं है। भीतर तो आप अकेला ही पर्याप्त है अपना सुख पाने के लिए। ज्ञान के प्रलोभन में नहीं आए, बल के प्रलोभन में नहीं आए, धन के प्रलोभन में नहीं आए, नाम के प्रलोभन में नहीं आए, विषय सुख के प्रलोभन में नहीं आए, तब जाकर कोई जीव अपने शरीर पर विभिन्न अंगों पर आकर ठहरने का प्रयत्न करता है। प्रथम तो बहुत ही प्रबल पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि विषय सुख नहीं मिलता है और बाहर का आकर्षण भी बहुत रहता है। जैसे गाड़ी को फर्स्ट गियर में उठाने में अधिक पेट्रोल डीजल खर्च होता है, गाड़ी धीरे ही उठती है पर बाद में वो गति पकड़ती है। ऐसे ही प्रथम अपने शरीर के एहसास में आना बहुत बहुत कठिन होता है, पर आइए थोड़ा ठहरने का प्रयत्न करें तो आगे आगे ठहरना सुगम हो जाता है। आगे आगे बाद में, शुरू में तो प्रयत्न ही विशेष करना होता है। और हम तो प्राथमिक अवस्था में हैं, वह इसलिए भी इस काल में कोई सम्यक ज्ञानी पुरुष उत्पन्न ही नहीं होता है। उसको नया ही मार्ग मिलता है तो नए सिरे से उसको प्रयत्न करना होता है। पुराने संस्कार मिथ्या लेकर आता है, तो एक बड़ा चैलेंज तो है कि कोई परिस्थितियां कोई बहुत अनुकूल नहीं है। कर्म हमारे साथ बंधा है, वो कर्म जो हमको बाहर सुख दिखाता है और शरीर में बहुत सारी प्रतिकूलताएं रहती हैं, उनको मिटाने का प्रयत्न करते हैं। तो अपने शरीर का एहसास करने में
हम तत्पर नहीं हो पाते हैं और उसके बिना मोक्ष मार्ग आगे नहीं बढ़ता है। ये सब इसलिए कहा कि हमको एक चैलेंज है मोक्ष मार्ग में चलना। हमें उस चैलेंज को स्वीकार करना होता है। इन कठिन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में भी मैंने मोक्ष मार्ग पर चलना है और मोक्ष मार्ग को पूर्ण करना है। ऐसे संकल्प के साथ ही हमको इस मार्ग पर चलना है। और ये भी नहीं कि सारा जगत आपकी इस मार्ग की अनुमोदना करेगा। विरल जीव इसका अनुमोदन करेंगे, बाकी जीवों को इस मार्ग से कोई दूर-दूर तक लेना-देना नहीं है। ये सब जान करके हमको अपने शरीर का एहसास करने के लिए तत्पर होना है। तो शरीर में स्वास्थ्य की स्थिति इसका हमको अनुभव करना है, उसको पहले पहचानिए। कहाँ-कहाँ शरीर में वेदना नहीं है, एक आराम की स्थिति है। तो उस आराम की स्थिति में हम आते हैं तो हमको आराम मिलता है, बढ़ता है और रोगों से हमको मुक्ति मिलती है। रोगों से माने दुखों से मिलती है। दुःख प्रधानता से रोगों का ही है। विश्वास की बहुत कमी रहती है, शरीर में वेदना है तो डॉक्टर के पास भागते हैं, दवा लेते हैं, पर शरीर का एहसास करने से रोगों से मुक्ति होती है, ऐसा विश्वास शायद जीव को नहीं आता है, तो उसका लाभ भी नहीं मिलता है। अब प्रयोग करके देखते हैं, शरीर में सुख की स्थिति को हम अनुभव में लेते हैं, एक विश्राम की स्थिति बनती है जहाँ कुछ प्रवृत्ति नहीं है, न ज्ञान की, न क्रिया की, न बल की। तो हम पाते हैं कि कुछ रोगों से हमको निजात मिलती है, कुछ चिंताओं से, कुछ कषाय से स्वास्थ्य सुधरता है। तो विश्वास आता है कि ये ऐसा मार्ग है जिसमें किसी पर का आश्रय नहीं है, अपने अंग-उपांगों का आश्रय करते हैं, सुख के स्थलों में ठहरते हैं, तो उससे हमारे स्वास्थ्य में बेहतरीन परिवर्तन होता है। इतने छोटे-मोटे रोग तो तत्काल भी ठीक हो जाते हैं। बड़े रोग हैं, वे भी धीरे-धीरे उसमें हमको आराम मिलता है और ये आराम दीर्घकालीन होता है। इस भाव में भी नहीं, आगे आने वाले भाव में भी हमको स्वास्थ्य उत्तम प्राप्त होता है, जिससे हम सुख का अनुभव करते हैं और सुख की दशा में ही हम अपने में ठहर पाने में सफल होते हैं। आगे-आगे हमको सुख की स्थिति विषय मिलेगी, ठहरना आसान होगा, तो मोक्ष भी हम मोक्ष पथ पे भी तीव्र गति से गमन होगा। एक प्राथमिक स्थिति है, जहाँ ही हमको यहाँ यत्नपूर्वक ठहरना होता है, संकल्प पूर्वक ठहरना होता है। यही प्राय जीव इस मार्ग को मजबूती से नहीं पकड़ते हैं। हम भी देखते हैं हमारे सेशन में, कभी जुड़ गए, कभी नहीं जुड़ गए। वो गंभीरता नहीं है कि इस मार्ग से मैं सब दुखों से मुक्त हो जाऊँगा, पूर्ण सुख प्राप्त कर लूँगा। तो ये मार्ग मुझे छोड़ना नहीं है और हम तो छोड़ देते हैं। कभी-कभार इस सत्र में जुड़ते हैं, कभी-कभार उसमें भी पूरी तन्मयता से नहीं जुड़ते हैं। उसमें भी हम शरीर का एहसास नहीं करते। सुनना सुनने के लिए थोड़ी होता है, सुनना तो शरीर का एहसास करने के लिए होता है। हम शरीर का एहसास करने के लिए प्रयत्नशील नहीं होते। तो जितने भी हम मोक्ष मार्ग पाने की चेष्टा करते हैं, वह विफल हो जाती है। जहाँ धन का लाभ होता हो, नाम का लाभ होता हो, विषय सुख मिलता हो, वहाँ तो दौड़े-दौड़े चले जाते हैं और शरीर के एहसास में जैसे मर ही गए हो, मुर्दा हो गए हो, ऐसा बिहेव करते हैं। जैसे हम कोई मार्ग को जानते ही नहीं हैं, मार्ग की कोई गरज ही नहीं है। विषय सुख इतना आकर्षित करता है कि हम ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने से बचने लगते हैं। शामिल होने तो दूर, बचते हैं। नहीं जुड़ते हैं, याद भी नहीं रखते हैं कि ये कोई कार्यक्रम है, इसमें हमको जुड़ना रहता है। वो कार्यक्रम से जुड़ना नहीं, वो अपने आप से जुड़ना है, स्वयं से जुड़ना है। ये इसी को योग कहते हैं, दूसरे से जुड़ते हैं, उसको भोग कहते हैं। इसलिए ज्ञान को तो विषय सुख के भोग रूप का नाम दिया जाता है।
काम भोग नाम दिया जाता है, और अब शरीर का एहसास करते हैं उसको योग नाम दिया जाता है। इससे हम योगी होते हैं, योगेश्वर होते हैं, और योगी योग ईश्वर ऋषभ होते हैं। योगी नाम गृहस्थ का है, योगी योगी योगेश्वर नाम मुनि का है, योगेश्वर ईश्वर नाम परमात्मा का है। जो इन्होंने योग में पूर्ण दक्षता हासिल कर ली है, सदा अपने से जुड़कर रहते हैं, वे परमात्मा है। परमात्मा कायस्थ है, अपनी काय में स्थित है। इतना सही समझ आ जाए तो समझ लो मोक्ष हो गया। भगवान कायस्थ है, हमको ही भगवान बनना है तो कायस्थ बनना है। पिंडस्थ बोलना है, देहस्थ बोलना है, तनस्थ बोलना है, बदनस्थ बोलना है। काय के अनेक पर्यायवाची शब्द हैं। किसी भी शब्द को आप काम में लें, भाव तो एक ही है कि हमें आपाद मस्तक यहीं रहना है। सहज ही सुख का अनुभव होता है। प्राथमिक अवस्था में अधिक व्यंजन संक्रांति होती है, धीरे धीरे व्यंजन संक्रांति भी कम होती जाती है, और जो हमको शरीर में स्वास्थ्य मिलता है वह भी स्थिर हो जाता है, बना रहता है, जैसे मानो कोई रोग ही नहीं हो, एकदम स्वस्थ हो जाते हैं और वह स्वास्थ्य बना रहता है। कितना भी पूर्व में रोग भोगा हो, लेकिन अपने शरीर में स्थित होते हैं तो एकदम उत्तम शरीर पा लेते हैं, उत्तम स्वास्थ्य पा लेते हैं। पर अभ्यास तो करना होता है, विश्वास होता है तो अभ्यास भी होता है। अब भले धीमे धीमे हो तो बाद में गति पकड़ता है। हम सेशनों की संख्या भी बढ़ाना चाहते हैं, कारण कि काम यही करना है, और कामों से तो संसार ही पनपता है। क्योंकि वृत्ति सहज ही इंद्रिय विषयों की ओर जाती है। देखते हैं जीवन में ऐसा ही होता है कि हम बाहर की दुनिया से जुड़े रहते हैं, तो कम से कम सत्र के दौरान तो सुनना ही तो रहता है, बाकी प्रकट कोई बाहरी दुनिया से हम नहीं जुड़ते हैं। और सुनने के दौरान हम बार बार अपने शरीर पर आते हैं, अंग उपांगों पर आते हैं, और हमको एक बंदीगत सुख प्राप्त होने लगता है। अधिक दोषों से हम मुक्त होने लगते हैं, बाहर की रुचि कम होती है, पर परिचय कम होता है, अपना परिचय बढ़ता है। काम यही करना है, पर परिचय कम हो, अपना परिचय ज्यादा हो। दो विरोधी भाव है, या तो पर का परिचय कर लो या अपना परिचय कर लो। पर के परिचय में अपना परिचय नहीं, अपने परिचय में पर का परिचय नहीं है। पर का परिचय ही हमको बाधक बनता है, अपने परिचय में नहीं आने देता है। सारा समय पर परिचय में बीत जाता है। उसमें मिठास है, राग की मिठास है, वो मिठास हमको मार देती है, स्वास्थ्य बिगाड़ देती है, और संसार में रुलाती है। अशुभ राग भी मीठा लगता है, शुभ राग भी मीठा लगता है तो वह आग, लेकिन लगता है मीठा। इंद्रायण फल की तरह खाने में स्वादिष्ट है, लेकिन पूरा का पूरा जहर है, खाते ही मरता है। पतंगा अग्नि से छूते ही मरता है। पांचों इंद्रियों का यही हाल है, थोड़ी देर में ही मरण आ जाता है। मछली तकुए में लगे मांस की ओर दौड़ती है, थोड़े समय में मर जाती है। तो इंद्रिय ज्ञान का तो मृत्यु ही फल है, और हम उसको ज्ञान स्वभाव बना देते हैं, मृत्यु को ही ज्ञान स्वभाव बना देते हैं। अच्छे खासे पंडित कहलाने वाला व्यक्ति, मुनि कहलाने वाला व्यक्ति इस सीधे सरल मार्ग को समझ नहीं पाता है। कितनी दुर्लभता है। बाहर का बहुत सारा तपस्या करता है, बहुत सारा शास्त्र पढ़ता है, और सीधी सरल सी बात उसके समझ में नहीं आती है कि सारा दुख ज्ञान से ही है। पदार्थों का ज्ञान नहीं हो तो वह अपने में है, और उसको सुख का अनुभव होता है। तो वही वास्तव में मोक्ष का मार्ग होता है, जहाँ कुछ जानना नहीं है, जहाँ कुछ करना नहीं है, केवल शांति को भोगना है। जीव सुख का सागर है, उस सागर में आता है तो वो सुख मिलता है। सुख चाहिए तो अपने सुख सागर में आ जाओ, सुख मिलेगा। और सुख सागर अभी मनुष्याकार है, वहाँ क्षेत्र ग्रहण करना इतना बस। वो कोई आकृति अच्छी बुरी नहीं देखना है,
ये संस्थान अच्छा है, ये संस्थान बुरा है, ऐसा नहीं देखना। लोक में भी मिठाई किसी भी आकार हो, स्वाद तो एक ही आता है। पर कुछ लोग आकार का लोभ रखते हैं, मिठास को गौण कर देते हैं, तो आकार पाने के चक्कर में वृथा ही पैसा खर्च होता है। जैसे गाड़ी के नंबर अलग-अलग हों तो गाड़ी तो चलती है, हमको सवारी देती है, पर हमें गाड़ी के नंबरों का लोभ हो जाता है, वृथा ही पैसा खर्च होता है। फ़ोन के एक नंबर रखने का एक सुख होता है, बात तो कोई नंबर बात तो हो जाएगी, नंबर का सुख लेना चाहते हैं। अनेक प्रकार से मिथ्या सुख में खड़े रहते हैं और मिथ्या सुख भोगते हैं तो उसके फल में दंड मिलता है। वो दंड को कौन भोगता है? वह जीव ही भोगता है, दूसरा तो नहीं भोगता है। मिथ्या सुख के भोग में जीव अपना नाश करता है, अपने स्वास्थ्य को खोता है, 4 दिन की चाँदनी और फिर अंधेरी रात। घोर दुःख में जा पड़ता है, चक्रवर्ती छकर्ण का राज्य करता है, उसमें अनुरक्त होता है, फिर 7वें नरक में जा पड़ता है। कुछ ऐसी स्थिति होती है जिनको इस ताकत पुण्य का उदय होता है, पैसा होता है, कुछ बल मिलता है, तो वे बाहर की सुख को पाने का प्रयत्न करते हैं। उस प्रयत्न में बहिर्मुख रहते हैं और दुर्गति होती है। अच्छे-अच्छे धनिकों को, पंडितों को, माने ज्ञानियों को अस्पताल में दीर्घकाल तक पड़े हुए दुःख भोगते हुए हमने देखा है। कारण कि जिस मार्ग पर वो चले हैं, वो मार्ग सुख का मार्ग नहीं है, दुःख का मार्ग है। सुख का मार्ग बाहर है ही नहीं। बाहर में पैसा कमाना, नाम कमाना, दया दान करना, बड़े-बड़े तीर्थों की रचना करना, ये कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग तो केवल अपने शरीर, अपने अंगों पर आना है। वो सुख का क्षेत्र है, बाहर कोई सुख का क्षेत्र नहीं है। बाहर का सारा प्रयत्न जीव को दुःख ही देने वाला है। चाहे बाहर तुम दुनिया नाम पाने के लिए कितना ही काम करो, वो सब बाहर के काम है, वो हमको दुःख ही देंगे, क्योंकि बाहर सुख नहीं है। सुख तो सीमित अपने क्षेत्र प्रमाण है। सुख देह प्रमाणम, सुख देह प्रमाण है। देह ही सुख है। वो पाँव से मस्तक हमको अनुभव में भी आती है। तो ये तो मूर्त शरीर है, मैं नहीं हूँ, ऐसा करके पंडित और मुनि इस मोक्ष मार्ग की मखौल उड़ाते हैं। और उससे क्या होता है? दुःख में जा पड़ते हैं। पंडित को भी दुःख से मरते हुए देखते हैं, मुनि को भी दुःख से मरते हुए देखते हैं। क्या उपलब्ध किया? दुःख ही उपलब्ध किया। विपरीत सिद्धांत के साथ क्या होगा? यही होगा। मार्ग की दुर्लभता बराबर है। ध्यानाभ्यास कराने वाले ध्यान कराते हैं। मेरे को थोड़ा-सा उसका सिद्धांत, विज्ञान बताने का एक राग पैदा हो जाता है। तो उसी जो ध्यान अभ्यास कराते हैं, उसी के पोषण में बोलता हूँ, उसके विरोध में नहीं बोलता हूँ। ध्यान को अपने अंगों-पांगों पर लाना है, ये तो मार्ग ही है। उसी का पोषण करने के लिए एक सैद्धांतिक बल देने का विकल्प होता है, ताकि संशय के साथ, शंका के साथ इस काम को नहीं करें। पूरी रुचि के साथ इस काम को करें, क्योंकि थोड़ा कठिन तो है, क्योंकि कोई सुख लगता भी नहीं है। हाथ पे आ गए, पाँव पे आ गए, पेट पे आ गए, पीठ पे आ गए, कोई सुख सा लगता नहीं है। लगता है इसमें कुछ ज्ञान तो हुआ ही नहीं, ज्ञान इच्छा तो रहती है। तो ऐसे विकल्पों को शांत करने के लिए थोड़ा विज्ञान ख्याल में हो, तो विपरीत चर्या को छोड़ते हैं और सही चर्या को अपनाते हैं। बाहर में रस नहीं लेते हैं, अपने शरीर में आने में रस लेते हैं। शरीर में आने का प्रयत्न करते हैं, ठहरने का प्रयत्न करते हैं और इसी की भावना बातें हैं कि ऐसी स्थिति बने कि हम केवल अपने शरीर के आश्रय से रहें, अपने अंग-पांगों के आश्रय से रहें, वीतराग रहें, निर्बंध रहें और विषय सुख की चाह पैदा नहीं हो, इंद्रिय ज्ञान की चाह पैदा नहीं हो। पुनरावृत्ति होती है ना अपने आप ही, इस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सारा उद्यम है। सहज वृत्ति बाहर आती है, बाहर में पदार्थ सुहावने लगते हैं, वो सुहावनेपने में रुकता है। एक मछली की तरह, पतंगे की तरह, एक भंवरे की तरह हमारा जीवन चलता है। हम भी पशु-पक्षियों की तरह ही विषयों की ओर दौड़ते हैं। सब जीवों में समानता है। कोई-कोई जीव है, इस समानता से हटता है और एक अलग अपूर्व जीवन जीने का प्रयत्न करता है। नहीं तो बाहर ही जीने को जीवन मानते हैं। शरीर का एहसास करना भी कोई जीवन है, वो भी कोई स्वरूप है, वो कोई मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का स्वरूप है। ऐसा निर्धार बड़ी कठिनाई से होता है। बाहर ही रुकता है, शरीर में शरण नहीं ढूँढता है।
जीव के पास सुख का स्रोत स्वयं के पास ही है, ये खबर ही नहीं पड़ती उसको। आश्रय कहीं बाहर नहीं है, अपने में ही है। सुख का आश्रय कहीं बाहर नहीं है, बाहर नहीं ढूंढना है, कहीं ब्रह्मांड की में नहीं देखना है, बाहर के भौतिक जगत में नहीं ढूंढना है, अन्य जीवों में भी नहीं ढूंढना है। केवल अपने क्षेत्र में सुख का स्रोत है, वही सुख का स्रोत है, कहीं पर की ओर नहीं देखना है। अरे प्रभु तू सब बातों पूरा, सब बातों मन सुख के लिए तेरा पास क्षेत्र है ना, तो ये तेरी पूर्णता है। सुख का क्षेत्र का होना वही तो आधार है, उसका भान हो जाना, फिर उसका आश्रय करना तो मार्ग होता है। क्षेत्र तो सबके पास है, क्षेत्र में सुख बुद्धि होना कठिन होता है। पर क्षेत्र तो सारी दुनिया को इंद्रिय द्वार से मिलता है, और वहां तो विषय सुख लगता है, प्रयत्न भी करता है, पर भीतर के अपने क्षेत्र में कोई रुचि नहीं होती। बाहर तो ये शहर अच्छा है, ये मकान अच्छा है, ये कार अच्छी है, ये बंगला, सब बाहर तो अच्छा लगता है, खुद का क्षेत्र ही अच्छा नहीं लगता। ऐसे खुद की कोई निंदा करे तो बुरा लगता है। खुद को अपने क्षेत्र की कोई रसी नहीं होता, उसकी महिमा ही नहीं आती है, उसकी प्रशंसा मुंह से निकलती ही नहीं है। ये मेरा क्षेत्र है, ये परमात्मा रूप है, दिव्य है, आनंद रूप है, लोकोत्तम है। हम इस अनुभव को उत्तम अनुष्ठान कह रहे हैं, लेकिन वो अनुभव का जो उत्तम अनुष्ठान है वो किसी के आश्रित है। ये तो जन्य जन्म होता है इसका, तो एक उसका आधार है, वो तो अनादि से। अपना क्षेत्र अनादि से हमारे साथ है, खबर नहीं है। मूर्त शरीर को देखते हैं और आभ्यंतर शरीर को नहीं देख पाते। मुनि बन जाता है तो नहीं देख पाता, पंडित बन जाए तो नहीं देख पाता, जीवन भर पूजा करता है, तीर्थों पे जाता है, उपवास करता है, जैनों में पर्युषण पर्व में उपवास करता है, कोई जमीकंद को छोड़ता है, कोई रात्रि भोजन छोड़ता है, अनेक प्रकार के व्रत नियम लेता है, पर शरीर का एहसास करने का कोई नियम नहीं लेता है। तो पर्युषण पर आते हैं, चले जाते हैं, और धर्म का कुछ अंश भी प्रकट नहीं होता है। एक अहंकार जरूर पैदा होता है कि मैंने व्रत किया, उपवास किया, इस रस का त्याग किया, इतनी बार खाना खाया, इतनी बार खाना नहीं खाया। ये तो कोई मार्ग ही नहीं था। मार्ग तो बस अपने क्षेत्र में रहकर शांति रूप रहना था, वितराग रहना था, और विषय सुख से, इंद्रिय ज्ञान से अपने को बचाना था। वो तो कुछ किया ही नहीं। ऐसे ही धर्म के अनेक महोत्सव आते हैं, आज इस भगवान का जन्म कल्याण है, आज का गर्भ कल्याण है, आज का तप कल्याण है, पर इससे क्या होगा? तुम्हारे में क्या होता है? तुम्हें कौन सी वितरागता होने वाली, तुम्हें कौन सा कर्म नाश होने वाला है? पर चिंता से, पर के विकल्प से तुम्हें कहाँ शांति मिलने वाली? पर पदार्थ कब तक शरण देगा? ये तो इंद्रधनुष की है पर पदार्थ, पट से छट से बिगड़ जाते हैं। उद्गल इतना जल्दी रूप बदलता है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे पट आंखों के सामने आता है, ओझल हो जाता है। कैसे पकड़ेंगे पर को? थोड़े काल रहता है, ओझल तो होता ही है, हम ओझल हो जाते हैं जगत से। संयोगों के साथ मैत्री हम करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, प्रेम करना चाहते हैं, पर वो टिकने वाला नहीं है, धोखा है। अपने से प्रेम करें, क्यों? आप अपने शरीर से प्रेम करें, बाह्य शरीर से नहीं, आभ्यंतर शरीर से। उसका पहले तो पहचान करेंगे, हाँ मेरे भी आभ्यंतर शरीर है, वही मैं हूँ। फिर उससे मैत्री करें, मैं उसके साथ रहें। परिणाम परिणामी की एकता बने, उसको साम्य भाव कहते हैं। साम्य भाव का यथार्थ अर्थ तो यही है, परिणाम परिणामी की एकता। दोनों परिणाम परिणामी में रहता है, इसको साम्य भाव कहते हैं। वह वास्तव में धर्म है। समता रखना सुख दुख में, ये तो व्यवहार है। निश्चय से साम्य भाव का यही अर्थ है कि वृत्ति अपने विस्तार में डूब जाती है, अपने अपने को प्रकट ही नहीं करती है, एक रस हो जाती है। वास्तु वृत्ति का भेद मिट जाता है, उत्पाद का भेद भी मिट जाता है, एक समरस परिणाम पैदा होता है, जो लगता है स्थिर हो गया, ध्रुव हो गया। विस्तार भी ध्रुव, वृत्ति भी ध्रुव, ऐसी कोई स्थिति मोक्ष मार्ग में बनती है, और मोक्ष में भी बनती है। ध्यान के सूत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।